अप्रैल 2022। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? तो उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते कभी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो नियम टूट बाबा कह रहे तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में ब्रह्म पैदा हुआ। श्रीमत में क्या हो जाता है? ब्रह्म पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राह देते हैं। बच्चे, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस नहीं करते तो बाप को याद करो। अगर सर्विस नहीं करते तो बाप को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा और जगत पिता। ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख था। जब विश्व में सतयुग शुरुआत थी तो अथाह सुख था। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। यह बेहद के माँ बाप की बात है। इसकी बात है बेहद के माँ बाप परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। वह तो बहुत बार समझाया है। बाबा कह रहे वो निराकार है, वो तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी थे। कहाँ पर? सतयुग में। अभी है सब विकारी और धर्म पर लोभ भी जरूर होने चाहिए, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। बाबा कह रहे और सब धर्म प्राय लोप हो जाए तभी तो बाप को आना पड़े, धर्म की स्थापना करने आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। इनके ब्रह्मा बाबा के तुम बच्चे बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। बाबा कह रहे हैं कोई को निश्चय है कोई को नहीं है। माया गुटका खिलाती रहती है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंस पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अपने ही भ्रम में फंस पड़ते हैं। निश्चय तो फिर और सब
बाबा कह रहे हैं निश्चय हो तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं, सुनना और सुनाना। बाबा कह रहे हैं सुनना और सुनाना। सुनाना है, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं प्रजा भी नहीं बना सकते तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बाबा को याद करो। और कुछ नहीं कर सकते तो बाबा को तो याद कर ही सकते हो। मैं स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो। बाबा कह रहे फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ ही जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे पर में पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की। बाबा कह रहे पहले पहले किसकी होती है भक्ति? शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। बाबा कह रहे हैं गली गली में मंदिर बना दिए हैं। गली गली में क्या, घर घर में भी मंदिर है। तो बाबा कह रहे कितने सत्संग होते हैं जहाँ यह सब चीजें बहुत हैं, पर वहाँ फिर कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। बाबा कह रहे भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। बाबा क्या कह रहे हैं? तमो प्रधान बनने का युग। अब अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, देह सहित इन सब से ममत मिटाओ। बाबा कह रहे इन सब से क्या मिटाओ? ममत मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। अब जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना, जब नई दुनिया की स्थापना होगी तभी तो चलेंगे। यह पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लो मुजीब, बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई कौन? ब्रह्मा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। शिव बाबा तरफ लब चला जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। बाबा हम बच्चों को किसका श्रृंगार कर रहे हैं? ज्ञान और योग से। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आज आवाज तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर महले हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कितना श्रृंगार करते करते फिर महले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। बाप की भी निंदा होती है और बच्चों की भी निंदा होती है। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम मां शास्त्रों पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप कौन है? स्वर्ग का रचयिता।
तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। भले यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं। बाकी नई दुनिया में कौन राज करते हैं? बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं? यह राज तो जब कोई समझावे। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे? तुम बतला सकते हो। बाबा कह रहे तुम बच्चे बतला सकते हो। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो कुछ, बाबा कह रहे भारत की भेंट में वह तो जैसे कौड़ियां हैं। अमेरिका के पास बेशक कितना भी धन है, पर में अपने भारत की भेंट से वो सब क्या है? कौड़ियां। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने। सबको लिबरेट करते हैं। महिमा तो उनकी है, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए ममत कम कर दिया है, महत्व कम कर दिया है। क्रिएशन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है, तो वे भी फिर गिलानी की बातें सुनाए। अपने में ही बहुतों को कन्वर्ट करते गए। अपने में ही सबको क्या कर दिया उन्होंने? कन्वर्ट कर लिया। कितने क्रिएशन बनते होंगे, वह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब मैं ऐसे धर्म गिलानी होती है तब फिर से आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। स्वर्ग की स्थापना होती है वह शिव बाबा। तुम शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त। बाबा कह रहे तुम कौन हो? गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने? बाबा कह रहे तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने? तुम ही जानते हो। बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। यह नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह पुरानी पतित दुनिया, वह पावन दुनिया, कौन सी? सतयुग। कौन सी दुनिया है? पावन दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्रों में भी सुनते आए हैं। 7 रोज पाठ भी लिखते आए हैं। रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं। यह भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे कुछ भी करें, वापिस तो एक भी जा नहीं सकता। बाबा कह रहे चाहे यज्ञ रचे, चाहे कुछ भी करें, वापिस तो कोई जा नहीं सकता। एक बाप ही आएगा, कोई ले जाएगा। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कन रस बहुत अच्छा लगता है। शास्त्रों का कन रस बहुत अच्छा लगता है। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे। वह रावण मत, वह कौन सी मत है? रावण मत। मनुष्य रावण मत पर हैं, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। तभी तो बरस बरस रावण को जलाते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए हो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए।
अगर सती को लाखों वर्ष होने हुए तो हिंदू कितने होने चाहिए? लाखों, ढेर होने चाहिए। अब तो बच्चे अच्छी रीति जानते हो तो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएगी, इनको भी फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं, भगवान थोड़े ही विनाश लाएंगे। ये प्रकृति का क्या है? नियम है, वो तो होगा। यह तो ड्रामा में नूद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसी रची जाए? महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मंजिल बहुत भारी है, कई तो हिम्मत नहीं रखते। हम ज्ञान में नहीं चल सकते, कह देते हैं क्यों हिम्मत नहीं रखते अंदर। बाबा कहते बच्चे हिम्मत तो रखो, मदद तो मैं करूँगा। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे, फिर इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे तुम कपूत बच्चा हो। अब अगर लौकिक बाप का बच्चा कहना ना माने तो वो किसको क्या कहेंगे? कपूत बच्चा। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा मिलेगा नहीं। बाबा कह रहे अगर कल शरीर छूट जाए तो वर्षा नहीं मिलेगा। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया। यह बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया। तुमने सब कुछ किसको दे दिया? शिव बाबा को। तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब किताब देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? बाबा जब तुमने बाप को सब कुछ दे दिया तो बाबा भी तुम बच्चों को पूरा हिसाब किताब देंगे। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगड़ स्वर्ग कौन बनाए? बाप बिगड़ स्वर्ग कोई बना नहीं सकता। कहते हैं द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कच्छ मच्छ लाएंगे क्या? यह ड्रामा का चक्र है, जिसको समझाना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सतयुग त्रेता ऊपर है तो द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना। बाबा ने उस दिन भी बोला था सृष्टि चक्र का, और आज भी सृष्टि चक्र का बोला कि इतना बड़ा बनाना चाहिए जो निवास ग्राउंड में लगे। बाबा ने उस दिन बोला था और आज भी बोल रहा है बाबा, इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूसरे देख के ही समझ जाए। बाबा कहना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिसमें विकार है वह बंदर से भी बेहतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं। वास्तव में सजनियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। बाप तो एक बेहद का यज्ञ रचते हैं, जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खल्लास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं। रुद्र ज्ञान और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं।
शालिग्राम कितने बनाते हैं? बाबा कह रहे हैं शिव तो एक ही बनाते हैं। पूजा तो ढेर, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बाबा कह रहे हैं इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम तो शिव शक्तियाँ, सेलिब्रेशन आर्मी, ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया कौन कर सके? बाबा कह रहे सारी दुनिया पर दया कौन कर सके? सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्वों पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम एक तो परमपिता परमात्मा का ही है। ये काम किसका है? एक परमपिता परमात्मा का ही है। सभी का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज सामने है आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं? जब आंखों से देखते हैं तो मानते कैसे नहीं? परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। किसकी मत पर चल रहे हैं हम बच्चे? भगवान की मत पर। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्व माता उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय को और कोई बना ना सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी? बाप आए हैं तभी तो स्वर्ग रच रहे हैं। दरकार थी, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहां भी मंदिर आदि होंगे नहीं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा भारत में आया भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे, माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प विकल्प बन जाते हैं, उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे तो उन तूफानों से पास जरूर होते हैं। जब बाबा से पूछेंगे तो बाबा बताएंगे, पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम बाबा कह रहे जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं। बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हिम्मत दे रहे हैं, डरना नहीं। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं। माया क्या करेगी? तूफान तो मचाएगी, पर मैं डरना नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताड़ा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बाप को पूरा हिसाब किताब दे, ट्रस्टी बन सब चिंताओं से मुक्त हो जाना। बाप के फरमान पर पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। नंबर 2, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है।
आज बाबा हम बच्चों को वरदान कर दे रहे हैं। वरदान है हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर सांस को, हर खजाने को सफल करना है। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ। बाबा कह रहे अनुभव करना चाहते हो तो उसको सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव होगी, अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन जब संकल्प में भी कोई आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। ओम शांति।